नमस्कार। 25 जून से 1 जुलाई 2017 के बीच के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स में मैं विजयानंद अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय विधवाओं का दिवस 23 जून को मनाया गया, इंटरनेशनल विडोज़ डे। इस वर्ष इसका थीम था इनविजिबल वुमेन माफ़ कीजिएगा, इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम। फ्रांस ने तेल और गैस की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उन्होंने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किया है। फ्रांस में 75% के आसपास बिजली न्यूक्लियर तरीके से पैदा की जाती है। पहली बार पाकिस्तान में किसी ट्रांसजेंडर को पासपोर्ट इशू किया गया है। पाकिस्तान ने TAJ तहरीक आज़ादी जम्मू एंड कश्मीर नामक आतंकवादी संगठन पर भारत और विश्व के दबाव के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। यह हाफिज सईद का जमात उल दवा ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, TAJ। जर्मनी ने गेज लोगों की मैरिज पर यानी समलिंगी शादी पर अब कानूनी वैधता दे दी है। हालांकि चांसलर एंजेला मार्केल इसके खिलाफ थी, लेकिन इसको कानूनी वैधता मिल गई है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 की शारजाह होगी। यूनेस्को इसको घोषित किया है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं आइरिना बोकोवा और इसका थीम रहेगा रीड यू आर इन शारजाह। अंतर्राष्ट्रीय खबरें कुछ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पुर्तगाल की यात्रा करी, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में दोनों देश किस तरह सहयोग करें उस पर। इसके बाद डबल टैक्सेशन यानी कि दोहरा जो कर लगता है, टैक्स लगता है दोनों देशों का, उसको हटाने के लिए कल्चरल टाइज, युवा और खेल, एजुकेशन। इसके अलावा जो समझौते पर हस्ताक्षर किए वो थे वैज्ञानिक रिसर्च, भारत और पुर्तगाल का व्यापार हब और भारत का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेंटर एक पुर्तगाल में खोलने की योजना पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र ने पेड़ों की गिनती के लिए एक ऐप शुरू करा जिसका नाम है माई प्लांट। इसमें पेड़ों की पूरी गिनती की रिकॉर्डिंग रखी जाएगी और इसके अलावा ये भी रखा जाएगा कि कितने पेड़ कटे, और ताकि पेड़ों के कटने को इलीगल तरीके से रोका जा सके। मणिपुर में पहली बार 24x7 यानी कि हर राउंड द क्लॉक काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर औरतों के लिए खोली गई है, जिसका नंबर है 181। मिजोरम में टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी को चालू किया गया है, जिसमें कि HIV पेशेंट्स को बेहतर तरीके से इलाज मिल सकेगा। नोएडा के पास जेवर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। ये दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से थोड़े से लोड को हटाने के कारण इसको बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट की एज को 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन डालने के लिए सर्वे स्टार्ट हो गया है। ये रेलवे लाइन बिलासपुर, मनाली और लेह को आपस में जोड़ेगी। इस रूट पर चलेगी। 498 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक की ऊंचाई रहेगी 3300 मीटर। वज्र ये वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि इसकी फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च, जिसमें कि जो विदेशों से भारत में रिसर्च करने जो लोग आते हैं उनके लिए इसमें मदद दी जाएगी, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चालू किया है। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की यात्रा करी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रट्टी, और इसमें जिन 3 सौदों पर हस्ताक्षर हुए वो थे कल्चरल कोऑपरेशन, वाटर कोऑपरेशन और अमेंडमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। प्रधानमंत्री ने USA की यात्रा में जिन डील्स पर हस्ताक्षर किए वो इस प्रकार हैं। भारत को 22 ड्रोन्स मिलेंगे $2.3 बिलियन में। इसके अलावा वाइट शिपिंग नामक योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि डेटा शेयरिंग है समुद्री यातायात के एग्रीमेंट की। इसके अलावा जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका भारत के साथ भाग लेगा, जिसका नाम रहेगा मालाबार। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो भारत को अमेरिका देगा $40 बिलियन की आने वाले वर्षों में। GSAT-17 भारत का सबसे हैवी सैटेलाइट है, और इसको पोर्ट ऑफ कोरौ, जो कि फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वहाँ से छोड़ा गया। यह भारत का 17वां काम करने वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको इसरो ने बनाया है, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट रही 3,477 करोड़ रुपए।
चना और चना दाल, ये दो शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अब शामिल हो गए हैं। स्वस्थ सारथी अभियान, जो कि ड्राइवरों के लिए शुरू किया गया है दिल्ली में, क्योंकि ड्राइवर सबसे ज़्यादा समय तक खुले में रहते हैं और उनके लिए प्रदूषण की मार सबसे ज़्यादा झेलनी होती है सड़क पर रहने के कारण। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री हैं इस समय केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ शुरू किया है। इसमें एक ऐप भी चालू कराया गया है जिसमें ड्राइवरों का रेगुलर चेकअप, उनका पूरा बायोडाटा और उनके बारे में सारी जानकारी मौजूद रहेगी। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया। ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो पहले वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और जिस दिन उनका जन्मदिन भी है, उसी दिन उनकी याद में इसको मनाया जाता है। वो पेशे से डॉक्टर थे। चार्टर अकाउंटेंट डे, CA डे 1 जुलाई को मनाया गया। इस दिन अंग्रेजों के समय में कंपनी एक्ट पास हुआ था। कॉमेट, ये फुल फॉर्म है एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग। इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट बैंक प्रोग्राम के साथ शुरू किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स। यह डॉक्टर PC महानिबोलिस, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष थे, उनकी बर्थडे पर मनाया जाता है। देश का पहला राज्य जहाँ पर जानवरों के लिए ब्लड बैंक बनाया गया है, वो है ओडिशा। कुछ वाणिज्य और व्यापार की खबरें। यूरोपियन यूनियन ने अभी गूगल पर 2.4 बिलियन यूरोस का जुर्माना ठोका है, क्योंकि वो इलीगल एडवांटेज दे रहे थे कुछ शॉपिंग कंपनीज़ को। जैसे कि आपको पता है कि पहले पेज कोई गूगल के व्यक्ति खोलता है और उस पेज से ही 99% लोग शॉपिंग अपनी कर लेते हैं या अपना काम चला लेते हैं। तो उसमें एडवांटेज रहता है उन कंपनियों के साथ जो कि पेज नंबर 1 पर लिस्टेड होती हैं। इसको यूरोपियन यूनियन ने बिजनेस स्ट्रेटेजी के खिलाफ माना है और फेवर करने वाला माना है, और इस कारण गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC को 5 कुएँ खोदने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिल गया है। इस प्रोजेक्ट को 217 करोड़ रुपए में पूरा किया जाएगा। यहाँ से वो गैस निकाल सकेंगे। इंटरनेशनल MSME डे, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, जो लघु और छोटे उद्योग होते हैं उनको लगाने के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वो जून 27 को था। इस वर्ष इसका थीम था स्मॉल बिजनेस बिग इम्पैक्ट। इसी दिन एक डिजिटल MSME स्कीम को भी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, और आंध्र प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए की मदद से MSME कॉरपोरेशन की स्थापना की है। थॉमस कुक, जो ट्रैवल की कंपनी है, उन्होंने क्यूरोनी फर्म्स को, जो भी ट्रैवल की ही है, 125 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। भेल ने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज़ के साथ हाथ मिलाया है, जिससे कि अब देश में भेल कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर के मेट्रो ट्रेन के कोचेस को बनाएगा। शिनखामेन, ये उस कंपनी का नाम है जो कि भारत में बुलेट ट्रेन, जो पहली बार चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच, उसको बनाएगी। इसका रोलिंग स्टॉक कावासाकी प्रोवाइड कराएगा। GST को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। पलविंदर कौर शेरगिल, ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, कनाडा में बनने वाली पहली सिख, और वैसे महिला भी हैं आप, और ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं। के कस्तूरीरंगन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन है बोर्ड के। इसमें 8 सदस्य की समिति है जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरीरंगन कर रहे हैं। नए चेयरमैन बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के वनाजा एन सरना, जाने वाले व्यक्ति का नाम नजीब शाह है। कौशिक बसु अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन के। मिहाई टुडोसे, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं रोमानिया के, जो कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी से हैं। एन वोरा, जो कि राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में जो संस्था है उसका, और जाने वाले व्यक्ति का नाम है सोली सोराब जी। दीपक कुमार, ये चेयरमैन बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, NHAI के।
राजेश वी शाह ये चेयरमैन बने हैं NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के। सिमोने वील ये महिला आंदोलनकारी थी और पॉलिटिशियन भी रहीं। इन्होंने फ्रांस में एबॉर्शन को लीगलाइज कराया। इसके अलावा आप पहली प्रेसिडेंट भी रहीं यूरोपियन पार्लियामेंट की। 89 ईयर्स की एज में आपका देहांत हुआ है। RK पचनंदा नए चीफ बने हैं ITBP के, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के। इन्होंने कृष्णा चौधरी को पद से हटने के बाद इस जगह को ग्रहण किया है RK पचनंदा ने। माइकल बॉन्ड जो कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जिनके दो प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर थे, ओल्गा द पोल्गा और पैडिंगटन बियर। 91 ईयर्स की आयु में आपका देहांत हुआ है। नए अटॉर्नी जनरल भारत के KK वेणुगोपाल बने हैं। मुकुल रोहतगी ने अपने एक्सटेंशन जो गवर्नमेंट उनको दे रही थी उसको लेने से मना कर दिया है और पद को खाली कर दिया है। अब इस पद को अटॉर्नी जनरल के KK वेणुगोपाल संभालेंगे। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम यानी कि जिसमें पानी में मछली रखी जाती हैं वो जलग्रह, ये रांची में बनेगा, जिसका नाम होगा रांची मछली घर। मछली घर जैसे कहते हैं एक्वेरियम को। जेनेवा में डेविस कप और फेडरेशन कप टेनिस जो कि टीम के टेनिस टूर्नामेंट हैं, उन दोनों का फाइनल हमेशा अभी से होना शुरू हो जाएगा। ये इसके पहले किसी दो देश जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें से किसी एक देश के घर में ही खेला जाता था, लेकिन अभी न्यूट्रल वेन्यू जेनेवा में डेविस कप और फेडरेशन कप टेनिस के फाइनल होंगे। हैम्बर्ग में G20 की समिट होगी जुलाई में और इसकी अध्यक्षता अंजेला मार्केल करेंगी। अगले वर्ष की G20 समिट ब्यूनस आयर्स में होगी। गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 मेला जून 30 से जुलाई 2 तक चलेगा। पहचान स्कीम इसमें चालू की जा रही है जो कि कलाकार, आर्टिस्ट और आर्टिसंस, माफ कीजिएगा, आर्टिसंस और क्राफ्टमैन के लिए है, जिसमें कि उनका पंजीकरण होगा और गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स के बारे में उनको बताया जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई का, जिसको पहले बॉम्बे VT के नाम से जानते थे, उसका नाम में अभी एक और परिवर्तन हो रहा है और उसमें महाराजा को शिवाजी और टर्मिनस के बीच में लगा दिया जाएगा, महाराजा शब्द को, और अब इस स्टेशन का नाम हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। कुछ पुरस्कार जिस हफ्ते दिए गए। कन्याश्री प्रकल्प ये योजना वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू की थी। इसके लिए पहला प्राइज़ मिला है यूनाइटेड नेशंस का हेग में पब्लिक सर्विसेज के लिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी PV सिंधु को चुना है पिछले वर्ष का, और सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम जो जूनियर हॉकी टीम थी भारत की जिसने वर्ल्ड कप जीता था उसके लिए चुना गया है। गोथे मेडल जर्मनी का दिया जाने वाला पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल डायलॉग के लिए, सेवाओं के लिए भारत की उर्वशी बुटालिया को दिया गया है, जो कि पब्लिशर हैं काली और जुमा बुक्स की। एक और जिनको पुरस्कार मिला है वो है एमिली नरल्लाह, लेबनान की राइटर, और रशिया के एक्टिविस्ट एरिना शेरबाकोवा। 54वीं फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में मानुषी चिल्लर हरियाणा की विजयी रहीं। दूसरे स्थान पर सना दुआ, प्रथम रनर अप जैसे कहेंगे, सना दुआ जम्मू कश्मीर की, और सेकंड रनर अप प्रियंका कुमारी बिहार की हैं आप। बागान रत्न अवार्ड जो कि मोहन बागान के किसी लेजेंडरी खिलाड़ी को मोहन बागान फुटबॉल क्लब कलकत्ता का देता है, इस वर्ष सुब्रता भट्टाचार्य को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर थे मोहन बागान के पुराने दिनों के। कुछ चर्चित किताबों की बातें। द एक्साइल द फ्लाइट ऑफ ओसामा बिन लादेन, इसमें ओसामा बिन लादेन की भागने की पूरी कहानी और ओसामा बिन लादेन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, खोजी पत्रकार। द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट आवर, इस किताब को A सूर्यप्रकाश ने लिखा है इमरजेंसी काल के ऊपर जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। एडवाइस एंड डिसेंट, माई लाइफ इन पब्लिक सर्विसेज, ये खुद द्वारा लिखी गई अपनी ही जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी YB रेड्डी की, जो कि पूर्व गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस अहेड, इस किताब को एडिट किया है यशवंत सिन्हा और विनय के श्रीवास्तव ने। यशवंत सिन्हा जैसे आपको याद हो BJP की पिछली सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। कुछ खेलों की बातें।
अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रां प्री बाकू में ख़त्म हुई। इसमें प्रथम स्थान पर डेनियल रिकार्डो रहे, दूसरे स्थान पर वल्टेरी बोटास और तीसरे स्थान पर लांस स्ट्रॉल रहे। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ए डिवीज़न का फाइनल, ये टूर्नामेंट ही गई है, पूरा लखनऊ में खेला गया। इसके फाइनल में RSPB रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 3-0 से हराया टाई ब्रेक में। रेगुलर टाइम तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर हो रही थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट ये सिडनी में खेला गया और इसके फाइनल में के श्रीकांत ने भारत के चाइना के चेन लॉन्ग को हराया, जो कि ओलंपिक चैंपियन है। अमेरिकास कप ये आज की सबसे बड़ी रेस है, जो कि हैमिल्टन बरमूडा में हुई। इसके फाइनल में तो सारी रेस में सभी टीमों ने भाग लिया था। इसमें न्यूजीलैंड विजयी रहा और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा। जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग सोहेल जर्मनी में ख़त्म हुई। इसमें चाइना प्रथम स्थान पर रहा, 9 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज। भारत दूसरे स्थान पर 3 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज और यूक्रेन तीसरे स्थान पर 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। वाइडे वॉन निकर्क, जो कि साउथ अफ्रीका के रनर हैं पुरुष, उन्होंने 300 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है 30.81 सेकंड्स का। ये टूर्नामेंट ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में हुआ। 34वीं सब जूनियर एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ये पुणे में खत्म हुई और इसमें ओवरऑल चैंपियन महाराष्ट्र रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।